वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले वो प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या वो लिखो। इन प्लेन EM wave electric and magnetic field both propagate in the perpendicular plane in the same phase। ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और वो जो वेव प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर ट्रेवल करते हैं। इसके साथ साथ ही उनका फेज क्या होता है, सेम होता है। जो हम बात करते हैं ना फेज डिफरेंस, वेव ट्रेवल करती है तो उसमें फेज डिफरेंस समझते हो ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, और वो ट्रेवल करेंगे वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लो कि इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो एक बार। प्रूव दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रूव दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E and B आर इन द सेम फेज। हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि E और B दोनों क्या है, सेम फेज में। ठीक है, बट इन वेव प्रोपोगेशन दे लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। बट ये E और B दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। मतलब आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि जो E है और B है वो दोनों एक परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होते हैं, मतलब E परपेंडिकुलर टू B। सेकेंड आपका क्या टास्क रहेगा कि ये जो ट्रेवल कर रहे हैं ना, E और B दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, वो सेम फेज से ट्रेवल करते हैं। किससे? सेम फेज से ट्रेवल करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी। प्रॉपर्टी एक ही है बेटा, बट उस एक प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो आपको ये बताना है कि A और B दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। सेकेंड कि ये दोनों ट्रेवल तो कर रहे हैं बट इनका जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे देखो, पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि A और B दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परपेंडिकुलर होते हैं। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पे जाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज में लेंगे। E भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर होता है। वेक्टर होगा तो बेटा इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, EXI के EYJ के प्लस EZ के, राइट। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलोगे, BXI के, ठीक है, BYJ के और BZ के। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें E.B की तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल है। E.B क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें। बेटा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप, चलो मैं पूरा ही लिखवा देती हूँ। आप यही तो करोगे ना, यहाँ पे E की वैल्यू पुट करोगे और B की वैल्यू पुट करोगे। यदि हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी नो वेरी वेल कि जो I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, और I का J के साथ और I का K के साथ आप करोगे तो 0 होता है ना। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी अनोदर के साथ करते हैं हम यूनिट वेक्टर्स के साथ तो उसका 0 होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास रही है, आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आ रही है, EX प्लस BX और BY EY प्लस EZ BZ। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं EB cos ऑफ थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आपके पास थीटा 90 डिग्री आ गया तो आप क्या बोलोगे कि E और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ से समझ आ जाएगा, मतलब जो प्रॉपर्टी वो निकल कर आ जाएगी कि E और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो करें हम शुरू, बट इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। EX BX नहीं पता, EY BY नहीं पता, EZ BZ नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो ये मेरे को निकालना रहेगा। ये कैसे निकालेंगे, कहाँ जाएंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल के वो 4 इक्वेशन उठा लो, वहां से हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बात पकड़ आई। क्या करना है देखो, इसमें हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूफ करनी है कि ये जो ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है ना EM वेव में,
वो दोनों सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम E परपेंडिकुलर टू B प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करा हमने? E डॉट बी, E डॉट बी कर लिया, E डॉट बी कर लिया तो E डॉट बी होता है ई बी कोस थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू π/2 आ गई, तो अंडरस्टूड है कि जो E और B है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। पहले इसको निकालो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा मुझे ये कंपोनेंट्स नहीं पता कि Ax क्या है, Bx क्या है, Ey क्या है, By क्या है, Ez क्या है, Bz क्या है, ठीक है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहले आप ये हेडिंग डाल लो और ये क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। कर दो मेरे स्क्वेयर्स, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना बाद में क्योंकि डेरिवेशन करवाना है मेरे को। करें शुरू। अब देखो कैसे शुरू करें, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो EM वेव है वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर EM वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, लिखते जाना बेटा अब भी, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब अलोंग द एक्स डायरेक्शन यदि वेव ट्रेवल कर रही है तो इस अंडरस्टूड की जो इसका y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है वो क्या होगा? 0 होगा ना। क्यों? बिकॉज हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। नाउ वी यूज मैक्सवेल इक्वेशन हम ले क्यों रहे हैं यूज? बिकॉज मुझे Ax Bx Ey By Ez Bz कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बाय नाउ वी यूज मैक्सवेल इक्वेशंस। अब मैक्सवेल इक्वेशंस हम कौन कौन सी उठाएंगे? थर्ड और फोर्थ। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलती है कि डेल क्रॉस E आपका कितना होता है? माइनस का डेल B बाय डेल T। और फोर्थ इक्वेशन बोलती है कि डेल क्रॉस B ये होता है आपका म्यू J प्लस एप्सिलॉन डेल E बाय डेल T, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमें याद है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ही हम यहाँ पे यूज में लेंगे, ठीक है। और जब भी ये हम स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मीडियम कैसा लेके चलेंगे? मीडियम हम लेंगे आइसोट्रॉपिक मीडियम है बेटा, तो रो क्या बोलोगे? 0 और जे भी क्या बोलोगे? 0। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को उठा लो। नाउ बाय इक्वेशन 1 करें शुरू, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल क्रॉस E है, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस का डेल B बाय डेल T। बेटा यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लोगे क्या? कैसे निकाले? क्रॉस प्रोडक्ट I J और K। डेल आपके पास क्या होता है? ऑपरेटर ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल बाय डेल ऑफ x I K, डेल बाय डेल ऑफ y J K और डेल बाय डेल ऑफ z K K, ठीक है। ये वैल्यू होता है। बट हम यहाँ पर जो वेव है वो लेकर चल रहे हैं कि ट्रेवल कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये आपका कंपोनेंट 0, ये कंपोनेंट 0 हुआ ना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हमें पुट करने हैं। आई का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? यहाँ से डेल बाय डेल ऑफ एक्स, जे का 0 है और के का भी 0 है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया। ई वी नो वेरी वेल कि ई क्या है? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो आई जे के कंपोनेंट हमने यहाँ पे उठा लिए। ये पहले बताऊं क्या मैं आपको? लिख लो चलो। ई यहाँ पे ये लिख लेना आप साइड में। ई यहाँ पर क्या है? ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप और ई जेड के केप। सिमिलरली यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, बी जेड के केप, ठीक है। करें आगे सिंप्लीफाई, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी। बेटा यहाँ पे क्या पुट करें? वैल्यू बी है आपके पास, बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप और बी जेड के केप, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें? क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना आता है। नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो ऊपर का मैं ये हेडिंग इरेज कर अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। आई का कंपोनेंट कैसे निकाले? इसको हाइड कर दे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया बेटा? 0, ठीक है। माइनस ऑफ जे, गीले कपड़े से इरेज कर दिया फिर से, रुकना बेटा है ना, ये लो अब सही चलेगा मार्कर। आई और ये कितना आ रहा है अपना कंपोनेंट 0 माइनस का जे,
इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, ई जेड डेल बाय डेल ऑफ एक्स ई जेड प्लस प्लस के केप, के केप को इसको हाइड कर दिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया। इसका हम इसके साथ करेंगे तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स ई वाई, ये वैल्यू हमने लिख दी। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा इंडिविजुअल पे लगेगा ना, डेल बाय डेल ऑफ टी बी एक्स आई के और माइनस डेल बाय डेल ऑफ टी बी वाई जे के माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी बी जेड के के, ठीक है। नाउ अब हम कंपोनेंट्स कंपेयर कर लेते हैं, कर लो कंपेयर, कंपेयर करो। यदि हम इन दोनों तरफ क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स को कंपेयर करें, आई का आई के साथ करोगे तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि डेल बी एक्स बाय डेल टी कितना आ रहा है बेटा, जीरो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो बी एक्स है वो आपका क्या होगा, जीरो या फिर कांस्टेंट, यही होगा ना, ठीक है। अब वो कांस्टेंट कैसे होगा, देखो टाइम के साथ तो ईएम वेव जो ट्रेवल कर रही है वो तो चेंज होती है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जीरो, वी कंसीडर हियर जीरो, वी कंसीडर हियर जीरो, ठीक है। आगे बढ़ो, जे का जे के साथ हमें कंपेयर करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेल ई जेड बाय डेल ऑफ एक्स, बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं, दिस इज बी वाई अपॉन डेल टी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट के का भी कर लो कंपेयर, तो ई वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे माइनस ऑफ आएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो डेल बी जेड बाय डेल ऑफ टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, यहां तक लिखो, इसके बाद आगे मैं सिंप्लीफाई करवाती हूँ। अब देखो यहां से ये चीज तो समझ आ गई हमें कि तो ई जेड कंपोनेंट है वो बी वाई पे डिपेंडेंट है और ई वाई कंपोनेंट है वो बी जेड पे डिपेंडेंट है, समझ आ गई ना, ठीक है। सिमिलरली अब हम एक और अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन है फोर्थ, वो वाली उठा लेते हैं। सिमिलरली वी यूज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कि जो डेल क्रॉस बी है वो किसके बराबर होता है, म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, बट वी नो कि जो जे है वो तो जीरो है, तो ये टर्म आपकी जीरो, तो डेल क्रॉस बी किसके बराबर आया, म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल ऑफ टी ई। कर ले वापस सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई करें, डेल क्रॉस बी निकाल लेंगे हम, कैसे निकालें, देखो कैसे निकलेगा, आई जे और के, ठीक है। डेल बाय डेल ऑफ एक्स, ये जीरो, दोनों कंपोनेंट बी के कंपोनेंट रख दो, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये हमने लिख लिया। दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ये है आपका म्यू एप्सिलॉन। डेल बाय डेल टी, डेल बाय डेल टी, ई क्या है आपके पास, ई एक्स आई के, ई वाई जे के और ई जेड के, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कंपोनेंट्स एलएचएस और आरएचएस साइड के कंपेयर कर लेंगे, कर ले कंपेयर। और यहाँ से बेटा ये दोनों वैल्यूज ऐसा करते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, काम में आएगी। क्या है आपके पास इक्वेशन, डेल ई जेड बाय डेल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेल बी वाई डेल ऑफ टी के बराबर है, डेल ई वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स किसके बराबर है, माइनस का डेल बी जेड अपॉन डेल टी के बराबर है। अब इरेज भी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोला इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। करो उसको सिंप्लीफाई, मैथमेटिकल है कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल है। देखो अब इसको करो सिंप्लीफाई, अगेन आई कैप कितना आ रहा है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जीरो ना, माइनस का जे, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यहाँ से करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल बी जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स आ रहा है, प्लस का के, ठीक है, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है यहाँ पे बी वाई, दैट इज क्लियर, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं आरएचएस साइड, म्यू एप्सिलॉन मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब क्या करें, वही इंडिविजुअल पे लग जाएगा, तो इसको बाहर ही रहने देते हैं म्यू एप्सिलॉन को, डेल बाय डेल ऑफ टी ई एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल ऑफ टी ई वाई जे के प्लस डेल बाय डेल ऑफ टी ई जेड के, क्या करें, कंपोनेंट्स कंपेयर कर देंगे, आरएचएस साइड और एलएचएस साइड के कंपोनेंट्स कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ
RHS एंड LHS। तो आपके पास डेल EX बाय डेल टी कितना आ रहा है बेटा? 0। अगेन हम बोल सकते हैं कि जो EX है वो क्या है आपका 0 या फिर कांस्टेंट, बट हियर वी कंसीडर 0। वी कंसीडर जो EX है वो क्या है आपका 0 है, बिकॉज वेव तो ट्रेवल हो रही है और टाइम के साथ चेंज भी हो रही है, बट आप यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो हम इसका अदर फैक्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इस पे आओ। सेकेंड, कंपेयर करो आप जे कंपोनेंट। तो डेल बी जेड है बेटा यहाँ पे, है ना, डेल बी जेड बाय डेल ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है? ये है आपका एक मिनट रुकना है ना, हाँ करो, माइनस का डेल बी जेड बाय डेल ऑफ एक्स किसके बराबर है? ये डेल ई वाई अपॉन डेल टी के बराबर है। अगला डेल बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स है, वो किसके बराबर है? डेल ई जेड बाय डेल ऑफ टी, इसके बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। करो यहाँ तक, इसके बाद मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, बाय इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम बोल सकते हैं कि जो ई जेड है वो बी वाई पे डिपेंड है और ई वाई बी जेड पे डिपेंड है। सिमिलरली इधर आओ, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से बी जेड ई वाई पे डिपेंड है और बी वाई ई जेड पे डिपेंड है। तो बेसिकली हम इन चारों इक्वेशन से बात करें तो दो पेयर बन रहे हैं। कैसे पेयर बन रहे हैं? ई जेड बी वाई का और ई वाई बी जेड का। ठीक है, बाय इक्वेशन 3, 4 and 5, 6 we can say bz depends on ey and by depends on ez। समझ आ रहा है ना? ठीक है, और ax और bx के तो कंपोनेंट हमने देख लिए थे, क्या कि जो x डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल कर रही थी उसके x वाले कंपोनेंट की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, देखो बेटा अब आगे ये, अब हम क्या कर देंगे, नाउ वी मेक पेयर कैसे बना रही हूँ मैं बेटा, देखना, एक तो मैंने बनाया बी जेड ई वाई का एंड बी वाई ई जेड का। ठीक है, एंड वी स्टडी बिहेवियर ऑफ वन पेयर। अब हम एक पेयर उठा लेते हैं और उसके बिहेवियर का स्टडी कर लेते हैं, दूसरे का तो हमें करने की नीड ही नहीं है, एक से काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, हियर वी कंसीडर ई वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखना वी कंसीडर ओनली ई वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल। ठीक है, यदि ये ट्रेवल कर रहा है ओनली ई वाई कंपोनेंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ई वाई नोट साइन ओमेगा टी माइनस डायरेक्शन अपन एक्स डायरेक्शन लेके चल रहा है, तो के डॉट आर में केवल एक्स डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो के डॉट एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ई वाई इक्वल टू ई वाई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, 3, 4, 5, 6 ये चारों इक्वेशन यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल रही है कि जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो मैंने इनकी पेयरिंग कर दी इस तरह से। अब क्या करें, एक पैर को उठा लेते हैं और उसका स्टडी कर लेते हैं। कैसे उठाया, इस पैर को उठाया मैंने और यहाँ पे कंसीडर किया कि केवल ई वाई वाला कंपोनेंट ही ट्रेवल कर रहा है, ई जेड वाला नहीं कर रहा। मैंने क्या कंसीडर करा, ओनली ई वाई वाला, एक टाइम में केवल ई वाई वाला कंपोनेंट ही ट्रेवल कर रहा है। ई वाई वाला यदि कंपोनेंट ट्रेवल करेगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ई वाई इक्वल टू ई वाई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन अभी समझ आ जाएगा। यदि हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इफ वी, इसको इक्वेशन नंबर 7 दो, इफ वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, बेटा इक्वेशन क्या बनेगा कि ई वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, ई वाई नोट, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन का क्या होगा, कॉस, लिख लो कॉस ओमेगा टी माइनस का एक्स। ठीक है, अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का क्या आपका आगे आ गया, ये इक्वेशन, ये वैल्यू आ रही है आपकी डेल बाय डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है। क्या इन कहीं इक्वेशन में आपको ये वैल्यू दिख रही है कि जो डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स है? हाँ, इक्वेशन नंबर 4 देखो आप, इक्वेशन नंबर 4 से आप बोल सकते हो ना कि दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बी जेड बाय डेल टी। मतलब मुझे यहाँ से क्या पता लग गया, मुझे यहाँ से पता लग गया कि डेल बी बाय डेल जेड क्या होगा, डेल बी जेड बाय डेल टी क्या होगा, वो क्या होगा,
ये इसके इक्वल, माइनस से माइनस हटा दो, ठीक है। तो बेटा आपके पास कितना आ रहा है, के ई वाई नोट कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। बेटा यदि मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो बी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं, डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी, इंटीग्रेशन कर दूं तो बीजेड कैलकुलेट हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। तो कर लो कैलकुलेट, क्यों, मुझे तो चाहिए भी ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट से तो चाहिए था मेरे को, तो यहाँ से कंपोनेंट निकल कर आ रहा है, कैसे निकल कर आ रहा है, अब आप करो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। नाउ वी इंटीग्रेशन of above equation, integration of above equation with respect to t। तो बेटा यहाँ से बीजेड कितना आएगा बताओ खुद से, के ई वाई नोट, ई वाई नोट समझते हो ना, ई वाई नोट यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, कोस का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई बीजेड, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से बेटा कि बीजेड इक्वल टू के अपॉन ओमेगा, और ये आपका क्या है जो आप कंसिडर करके चल रहे थे, ई वाई, ये रहा आपका ई वाई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो मैंने यहाँ पे बीजेड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली हमने वो इक्वेशन सीरीज कर दी क्या यहाँ से, जो अभी हमने निकाली इक्वेशन नंबर 5 और 6, चलो करते हैं, अभी देख लेंगे। नाउ सिमिलरली we consider Ez component of electric field travel, पहले हमने क्या कंसिडर किया कि ए वाई कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है, अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इजेड कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है। तो सिमिलरली वी कंसिडर इजेड, नाउ इजेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल ओनली। तो बेटा यहाँ से आप इजेड क्या बोलोगे, दिस इज इजेड नोट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। नाउ हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कर दो, कितना आएगा बेटा, इजेड 0 साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और माइनस का के इसके डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है, करो आप यहाँ तक करो, इसके बाद मैं बताती हूँ, लिखो पहले, करें आगे। अब देखो बेटा यहाँ से आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। अब डेल इजेड बाय डेल एक्स क्या किसी के सिमिलर है, डेल इजेड बाय डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल बी वाई बाय डेल टी, हम बोल सकते हैं ना बाय इक्वेशन 3 हम बोल सकते हैं कि जो डेल बी वाई अपॉन डेल टी होगा वो कितना आएगा, माइनस ई जेड नोट कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स इज डिवाइड बाय के। अब हमें बी वाई निकालना है, तो क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दे टी के रेस्पेक्ट में। नाउ दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम करो, तो बी वाई कितना आ रहा है बेटा, माइनस का ई जेड नोट बाई के तो ऑलरेडी है, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। और देखो गलती कर दी ना अपन ने, ये माइनस का के इसके पास है, क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में तो टाइम आगे आती है, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना आती है, ये आपका के, ठीक है, और यहाँ पर आपका है के, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा, और इजेड नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको तो हमने क्या बोला है, इजेड बोला है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, वैल्यू माइनस का के बाय ओमेगा, और बेटा ये हम बोल सकते हैं इजेड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी वाई एंड इजेड विच इज इजेड माइनस के बाय ओमेगा, क्या होता है के बाय ओमेगा, 1/v लिख सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज डिवाइड बाय v, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी आप के बाय ओमेगा को आप लिख दो v, तो e y बाय v, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने bz e y और by ez इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया। करें आगे सिंप्लीफाई, कैसे करना है, अब तो बस सिंपल जो हमने आगे ट्रिक यूज में ली थी कि वी नो e डॉट b क्या होगा बेटा, ex i कैप, ey j कैप, ez k कैप, ठीक है बेटा।
इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है b के साथ। पुट द वैल्यू ऑफ b, b क्या है, बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, पी जेड के केप। ठीक है, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, e वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, और इधर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई एक्स बी एक्स, ई वाई बी वाई और ई जेड बी जेड। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखो अब ई एक्स बी एक्स तो जीरो है, तो ये है आपका ई बी कॉस ऑफ थीटा। ई एक्स बी एक्स तो हम जीरो लेकर चल रहे थे। ठीक है, और हमने वैल्यू निकाली है बी वाई, कैलकुलेट करा था हमने बी वाई, ये रहा आपके पास ई वाई ऑलरेडी है, माइनस का ई जेड बाई वी, बाई इक्वेशन नंबर 9 पुट करा है मैंने। ठीक है, प्लस ई जेड को रहने दो बी जेड भी कैलकुलेट करा था क्या अपन, ये रहा इक्वेशन नंबर 8 से, विच इज ई वाई बाई वी। करो उसको सिंप्लीफाई, वैल्यूज पुट करिए हमने, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा कितना आ रहा है बेटा, 0, माइनस का ई वाई ई जेड इज डिवाइड बाई वी, प्लस का ई जेड ई वाई बाई वी। ये तो दोनों सेम है मतलब ई बी कॉस ऑफ थीटा कितना आ रहा है आपका, 0। अब देखो ईएम वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ही होगा ना, तो ई इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा आप क्या बोलोगे, 0। कोस 0 कब होता है बताओ, कोस 90 होता है तब, तो वी कैन से ये थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। इट मीन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट E and B both are perpendicular to each other, ठीक है बेटा, लिखो यहाँ तक। इसके बाद हम वो भी देख लेते हैं कि ये दोनों सेम फेज में ट्रेवल करते हैं क्या। देखो अब आगे सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। किसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, नाउ बी बताओ आप कैसे निकालते हो, वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर जेड। बी एक्स तो आपका कितना है 0। ठीक है, बी वाई ये रहा, बी वाई हमने पुट करा ना, बी वाई है आपका माइनस का ई जेड बाई वी, और आपका बी जेड है ई वाई बाई वी। ठीक है, करे कैलकुलेट, तो आपके पास बी कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 0। ठीक है, माइनस साइन, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर जेड बाय वी स्क्वायर, प्लस इसका भी स्क्वायर करो तो ई स्क्वायर वाई अपॉन वी स्क्वायर। 1 अपॉन वी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ, अंडर रूट में से निकलेगा तो 1 बाई वी रहेगा। आपके पास अंदर टर्म क्या रही, ई स्क्वायर जेड प्लस ई स्क्वायर वाई। ठीक है, और ई वेक्टर आपको पता ही था क्या है, ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप और ई जेड के केप। ठीक है बेटा, यदि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें इसका, तो ये तो ई एक्स तो वैसे 0 था आपका, एक्स 0 है तो पहले कंपोनेंट को 0 लिख दूँ, ई स्क्वायर वाई और ई स्क्वायर जेड, ये आएगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो क्या मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिख सकती हूँ, ठीक है। सो आप इसको क्या बोलोगे, 1 बाई वी मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब यहाँ पे v क्या है, v तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो b और e दोनों क्या करेंगे, सेम फेज में ट्रेवल करेंगे। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट या फिर आप बोलो डायरेक्टली b इक्वल टू आपकी इतना आ रहा है 1 बाई वी मैग्नीट्यूड ऑफ v। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट B and E both travel with the same phase, दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। और कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे ट्रेवल करेंगे, इफ B मैक्सिमम है आपका, B आपका क्या है मैक्सिमम, दैट टाइम आपका E क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। E क्या रहेगा आपका मिनिमम।